बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 मई को इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसी अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर नैब ने अगवा किया था, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस अगवा को कानूनी करार दिया। 5 अगस्त को तोशाखाना केस के अंदर गिरफ्तारी हुई, वो कानूनी। 15 अगस्त को साइफर केस के अंदर छुपा के गिरफ्तारी की गई, छुपा के रिमांड, वो कानूनी। 13 नवंबर को नैब ने दोबारा अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर इसी तरह से गिरफ्तार किया और उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज कानूनी करार दे दिया है। खान साहब की ये दोनों बेल्स, अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना केस, जो बेल्स नीचे ट्रायल कोर्ट से इस बुनियाद के ऊपर खारिज हुई थी कि वो अदालत में पेश नहीं हुए, वो आपकी कस्टडी में थे। अदालत ने हुक्म देना था और इंतजामिया ने सिक्योरिटी के इंतजाम करने थे और खान साहब को अदालत में पेश करना था। ऐसा नहीं किया गया, इसी वजह से बिल्स जो हैं वो खारिज की गई कि वो पेश नहीं हुए, मेरिट के ऊपर खारिज नहीं हुए। उन 2 ऑर्डर्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चैलेंज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले तो वो नुक्ता देखना था कि वीडियो लिंक के जरिए भी हाजिर लगाई जा सकती थी या उनको पेश किया जाता, लेकिन उस नुक्ते को भी नहीं देखा गया। और दूसरा नुक्ता वो ये था कि नैब ने आकर बार बार अदालत के अंदर ये बयान दिया, झूठा बयान दिया कि जो लॉ है उसके मुताबिक 10 दिन का टाइम है रिविजन्स का, यानी कि जो दरखास्तें दायर की गई हैं वो 10 दिन के बाद दायर की गई हैं। जिस लॉ का हवाला दे रहे थे वो 2001 में बना, 2002 में वो खत्म हो गया। 8 महीने के लिए वो लॉ था। जब अदालत ने वजारत कानून से उस ओरिजिनल यानी कि अब का जो लॉ है वो मंगवाया, तो जब उन्होंने आकर बताया कि ये तो कोई जो है गलत बात है और कोई 10 दिन का टाइम जो है वो लिमिट नहीं है, तो लिहाजा अदालत के सामने नैब के प्रोसिक्यूटर साहब जो हैं उन्होंने माजरत की कि जनाब हमने गलत बयानी की। तो खैर अदालत ने देख लिया, रिपोर्टर भी वहां पर मौजूद थे, हम भी वहां पर मौजूद थे, तो हम ये समझ रहे थे कि बिल्स बहाल हो जाएंगी, लेकिन अदालत ने एक बेल जो है जिसमें खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो डाली हुई है, वो दरखास्त हमारी खारिज कर दी और ये कहा कि ये दरखास्त जो है इनफ्रक्चस हो गई है, यानी कि गिरफ्तारी डाल दी गई है। भाई जब बदनीति नजर आ गई है नैब की कि वो बयानात बार बार आकर दे रहे हैं, उस लॉ का हवाला दे रहे हैं जो कि मौजूद ही नहीं है, तो फिर बेल्स क्यों खारिज की गई? तो ये एक तरफ तो सरकार जो है वो झूठे मुकदमात जो है वो आपको पता है बोगस बनाई जा रही है, और दूसरी तरफ अदालत की तरफ से इस तरह का हमें इंसाफ मिल रहा है। थैंक यू।